मेरा नाम पास्टर जैक पॉल छेत्री और मेरा वाइफ पास्टर पिंकी पॉल छेत्री। बीते 25 साल से मैं प्रभु की सेवकाई, प्रभु की खिदमत में हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ। और मेरा बेटा इनोस जो अभी सिलगड़ी में है, इधर ही है, करीबन 5 महीना से वो कोचिंग में। मेरा बेटी आराधना, वो भी 2nd ईयर में है मणिपाल में। हम लोग थोड़ा बहुत गाते भी हैं, जो YouTube में हमारा सॉन्ग्स वगैरह आपको मिलेगा, नेपाली में, हिंदी में गाते हैं। और हम लोग कुछ गीत लिखते भी हैं, वो भी है, उधर मिलेगा आपको। और आने वाले दिनों में काफी सारा ये सारे बातें मिलेंगी। बंगाली ली, नेपाली ली, हम लोग भाई भाई हैं। तो भाई भाई में सब कुछ चलता है, भाई भाई में सब कुछ। अभी हमारा जवानों ने कितना अच्छा वर्शिप किया ना। शायद मुझे लगता है आप लोग बंगाली में ज्यादा करते हैं ना। मैं बंगला में तो इतना बोल नहीं सकता हूँ। मैं शुरू करने से पहले, मेरे वचन में जाने से पहले मैं 2-3 बातों को रखना चाहूंगा। पहला कोरिन्थी 2, कोई मेरे लिए पढ़ दो। और मेरा वचन और मेरा प्रचार ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ की प्रमाण है। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, जो मैं आज आपका बीच में यहाँ पर बोलने वाला हूं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी को तारीफ करने के लिए भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को आपके बीच में लाने के लिए नहीं। हालेलुया। मैं किसी को खुश करके जाऊं वो अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं मेरा यीशु को खुश कर पाऊं आपका बीच में, ये स्वर्ग का समान खुशी का बात है। हालेलुया। सुसमाचार यूहन्ना 12 कहता है 26 में, यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। कोई मेरे सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। आपका बीच में आपका अपना पर्सनल सेवक है ना, ये आपका पर्सनल है कि नहीं? यदि कोई परमेश्वर का सेवा करे तो परमेश्वर उसका आदर करेगा। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से, मैं नहीं जानता कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा आज का सुबह, परमेश्वर आपका आदर और बढ़ाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आदर और बढ़ाने वाला है। अंत में, तुम में से कौन है इस पर ध्यान लगाएगा? सुनिए, तुम में से कौन इस पर ध्यान लगाएगा? कौन ध्यान देकर आने वाले समय के लिए सुनेगा? हालेलुया। आप जो कोई भी यहाँ पर है, आप मेरी बातों में ध्यान लगाएंगे, जो आप सुनेंगे आने वाले समय के लिए। मेरा परमेश्वर, आपका भी परमेश्वर इतना ईमानदार है ना, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं, झूठ उनका अंदर है ही नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हम बार बार कहते हैं ना, मेरा यीशु जिंदा है, हम जिंदा खुदा की उपासना करते हैं, तो लोगों को उल्टा लगता है फिर ना। आर यू रेडी? आर यू रेडी? अभी लगता है नेपाली और बंगाली ली दोनों एनर्जेटिक है। ऐसा लगता है ना। संसार क्या सोचता है? काफी सारो माओ, मम्मी जो माँ है, जो स्त्री जाती है, संसार को ऐसा लगता है लंबे समय से वो अपना पति का एंगेज में नहीं जाती है, बेटी अपना पिताजी का एंगेज में नहीं जाती है। मतलब सॉफ्ट तरीका से व्यवहार करते हैं परिवार में ना, कोई रूल को नहीं तोड़ते, स्टेट को लेकर अच्छा तरीका से वो लोग व्यवहार करते हैं। संसार को अभी तक भी वैसे लगता है, और ये अच्छा बात है। चर्च का अंदर तो और भी अच्छा बात है, और भी सुंदर बात है, ये अच्छा है। लेकिन हम सीखेंगे थोड़ा आगे, ये कितना तक अच्छा है। कि मैं आपसे बातें करूं, मैं उसी को लेकर आपसे बात करूंगा।
सारे जो माँ होते हैं, जो स्त्री लोग होते हैं, वो अपना पति का एंगेज में नहीं जाते, बातें नहीं करते। जो बेटी होती है वो भी अपना पिताजी का एंगेज में नहीं जाते। वो उनका अनशन का अंडर होकर वो लोग अपना जीवन को जीते। ये अच्छा भी है चर्च का अंदर में, समाज में भी अच्छा है। काफी पीढ़ियों से, काफी लंबा समय से यही चलते आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है और अच्छा भी लगता है। मैं सही बोल रहा हूँ मम्मी? बेटियों में सही बोल रहा हूँ? पतियों को कितना अच्छा लग रहा है, मेरा बारे में तारीफ हो रहा है आज तो। हस्बैंड को क्या लग रहा है आज मेरा बारे में तारीफ हो रहा है? हाँ, ये पास्टर तो मेरा साइड होकर खड़ा हो रहा है आज, अच्छा ऐसा लग रहा होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मैं कुछ अलग बोलने के लिए मुझे प्रेरणा हुआ। मैंने पूछा परमेश्वर से मैं क्या बात करूं, तो इस कंटेंट में मुझे बात करने के लिए थोड़ा सा हुआ। अगर मान लो, सुनिए, अगर आपका पास में आपको परमेश्वर ने बात किया, अगर आपका पास में सपना हो परमेश्वर ने दिया, अगर आपका पास में दर्शन हो परमेश्वर ने दिया, अगर आपका पास में कोई अगमवाणी हो, प्रोफेसिस हो आपको दिया, तब आप क्या करेंगे? पूरा अपना हस्बैंड का अंडर रहकर चुपचाप शांत बैठेंगे? जो बेटी है, आप भी अपना पिताजी का घर का अनुशासन का अंडर में शांत रहकर चुपचाप बैठ पाएंगे? अगर मेरा परमेश्वर ने आपसे बात किया, अगर मेरा परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, अगर परमेश्वर ने आपको अगमवाणी दिया, तो आप क्या करेंगे? वैसे चुप बैठ पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, सुनिए पापा जी, ऐसा लग रहा होगा आज पास्टर को फाइट लगा के तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा होगा ना? कुछ क्या बोलने वाला है, खतरा खतरा लग रहा है, डर भी लग रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं माओ को, बेटियों को और परमेश्वर का नजदीक ले जाने के लिए कोशिश करूंगा। हालेलुया। और हम सब भी, आज मैं कोशिश करूंगा कि हम सब परमेश्वर के और करीब पहुंचे। आमीन। मुझे लगता है ये संसार में परमेश्वर का करीब जाने से दूसरा कुछ बाधे नहीं है। परमेश्वर का करीब जाने का अलावा दूसरा संसार में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है परमेश्वर का करीब जाने का इंपॉर्टेंट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बाइबल में जितने लोग परमेश्वर के करीब गए ना, बाइबल में जितने लोग परमेश्वर के करीब पहुंच गए ना, वो सारे लोग स्वर्ग में मिलेंगे एक दिन। हालेलुया। परमेश्वर का करीब जाने का मतलब कितना अच्छा है। आज हम सीखेंगे वचन का विषय, टॉपिक को इस तरीके से लेंगे, आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता, जो आपका है अंत में वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। फिर से सुनिए, आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता, जो आपका है वो अंत में वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। परमेश्वर की महिमा के लिए जो विश्वास करते ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने जब आप और सोचिए, आप और मेरा क्वालिटी कितना ज्यादा है। ये संसार बनाने से पहले परमेश्वर खुदावन ने आप और मुझे बनाया, तब ये संसार को बनाया। लिखा है, ऐसा भी लिखा है, माँ के गर्भ में आने से पहले उसने आप और मुझे चुना और नाम रखा। जो नाम आपका है वो यीशु को पता है आपका नाम। हालेलुया। काफी बार लोगों को लगता है, अरे ये लोगों का नाम कैसा नाम है। कभी कभी अलग अलग नाम भी दिखाई देता है, सबका अपना अपना इंटरप्रेट। क्रिश्चियन होने का बाद में तो नाम ही बदल देते हैं लोग। डॉक्यूमेंट्स में इतना सारा समस्या हो जाता है, उनके पुस्तक पे एक नया नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। आपका नाम से आप खुश हैं? आपको जो नाम मिला खुश है आप खुश है? वो नाम वहां पर लिखा है। हालेलुया। आपका जिसका नाम में आप खुश है, आप ताली बजाइए। मुझे वो नाम का कितना रहस्य है। आगे बढ़ेंगे।
आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है अंत में वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब प्रभु में आप आया, प्रभु ने आपको बुलाया, काफी सारे वायदा परमेश्वर ने आपसे किया कि वो आपको वो आशीर्वाद देंगे, आपको मदद करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे। परमेश्वर ने आपको एक आशीर्वाद दे के रखा है। वो जो आशीष है, जो ब्लेसिंग से अंत में वो आपका है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे संसार जितना भी फाइट करे, जितना भी कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर ने वो आपको दिया है, लीगली उसका हकदार आप ही है। अधिकार का बात है, ये विश्वास की बात है। यहाँ पर बाइबल में जब आ गए देखेंगे कितना भाई ने कितना सुंदर से पढ़ दिया, काफी अच्छा था वो टंग्स, बंगाली टंग्स ना, थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आया। मुझे लगता है ये पढ़कर टाइम इतना ज्यादा आगे नहीं, फिर एक दो बातें को मैं रखना चाहूंगा। सो अब तुम अपना तस्कर और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरण का शिकार कर ले आ। यहां से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने सुना होगा, लोग काफी सारे लोग ऐसा सुना होगा, सुनिए, रेबिका मम्मी जो है, किसी का नाम रेबिका है यहाँ पर? तो मुझे डरने का कोई बात नहीं है ना, मैं इजीली बोल सकता हूँ। बाइबल में जो रेबिका मम्मी है, आप लोग मम्मी को क्या बोलते हैं? माँ। ओके, माँ में सही। जो रेबिका माँ है ना, रेबिका माँ का बारे में लोग ऐसा बातें करते हुए मैंने भी सुना। रेबिका माँ ने अपना छोटा बेटा को पूरा मतलब ज्यादा प्यार किया, उसी को ज्यादा सपोर्ट किया, और जो घराने का आशीर्वाद था ना, छल कर, झूठ बोलकर, धोखा देकर अपना पति को, पता नहीं आप कौन सा बेटा आज के लिए छोटा बेटा याकूब को दे दिया। माँ ने पार्शलिटी किया। आपने ऐसा प्रचार सुना होगा, सुना बहुत बार ना, मैंने भी बहुत बार सुना, बहुत लोगों ने ऐसा प्रचार किया। रेबिका माँ ने झूठ बोला, रेबिका माँ ने अपना पति को धोखा दिया, रेबिका माँ ने अपना छोटा बेटा, बड़ा बेटा को नहीं, छोटा बेटा को क्या किया, क्या कर, ऐसा सब में मुझे पता चल गया, आप लोग स्मार्ट है, समझ में आ गया। रेबिका माँ ने क्या किया, अपना छोटा बेटा को ऐसे रखते हुए बड़ा बेटा का एगेंस्ट में, पति का एगेंस्ट में, छोटा बेटा का पक्ष लेकर, साइड लेकर, छोटा बेटा को घराने का आशीर्वाद दिया। आपने सुना है? सच में मैंने भी ऐसे ही सुना है। संसार ऐसा ही टीचिंग दे रहा है, संसार ऐसा ही सिखा रहा है आज भी। छोटा बेटा का झूठ, क्या आपको लगता है झूठ का जरिए परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग दे सकता है? तो परमेश्वर और शैतानेश्वर और अंधकार में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ फिर। लेकिन संसार क्यों ऐसा सिखा रहा है फिर? वो सिखाने वाले अपने ही लोग तो है, आप और मेरे चर्च के रिश्तेदार हैं, दूर दूर संसार के कोने तक। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसका पूरा प्रश्न आपको, पूरा रेवोल्यूशन आज आपको मैं बताना चाहूंगा। आप तैयार हैं सुनने के लिए? झूठ का करेंगे आज पर्दाफाश। क्या करेंगे? झूठ का करेंगे आज। आमीन। आप समझ गए हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं। हम किस विषय में सीख रहे हैं? टॉपिक क्या हमारा? आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है अंत में वो आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। कितना सारे चीज है, आपको डर लग रहा है, दुख भी लग रहा है, आप समस्या में भी है, ये मुझे मिलना चाहिए, मेरा होने से कितना अच्छा है, ये मुझे मिलना चाहिए, मेरा होने से कितना अच्छा है। काफी बार परिस्थिति का सामना आप करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? जो आप है, आप बोला मेरा नहीं है, जो मेरा है, आप बोले ना, जो मेरा है आप छीन नहीं सकते। उधर ही देख के बोल दीजिए ना, उधर ही देख के बोल दीजिए, मास्टर जी, जो मेरा है आप छीन नहीं सकते। आप बोल पाएंगे? जो मेरा है
बात छीनिए सिखार। अरे इतना ऐसा बोलेंगे तो कोई भी छीन के ले जाएगा। भाई साहब जो मेरा है ना वो आप छीन नहीं सकते पूरा। वो भाग जाएगा, भैया जी भाग जाएगा फिर। जो आपका है ना, मैंने क्या बोला, ये संसार बनने से पहले, माँ का गर्भ में रचने से पहले जो आपका है ना वो कोई भी छीन नहीं सकता है। तो क्यों डरना है, क्यों ज्यादा सोचना है, क्यों टेंशन करना है, क्यों फिक्री करना है। वो घुमा के भी ना आप ही का हाथ में हैंड ओवर करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। संसार क्या सिखा रहा है, रेबिका माँ ने क्या किया, झूठ किया। रेबिका माँ ने क्या किया, झूठ किया। संसार कैसा सकता है। या में एक ऐसा घटना को दिखाई दिया 4, तब मेरी रुचि के अनुसार शिकार भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे भी भर के आशीर्वाद दूंगा। बड़ा बेटा और बाप इजहाक, एसोप और इजहाक बात कर रहा था, मैं मरने वाला हूँ बेटा, मैं मरने वाला हूँ, तू शिकार कर कर अच्छा सा स्वादिष्ट, मुझे जैसा टेस्ट में पसंद है वैसा खाना बना के ले क्या मैं खाऊंगा बेटा, और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। खाना खाने का बाद में आशीर्वाद की जरूरी है? मैं ऐसे आपको आशीर्वाद दे नहीं सकता हूँ, तो मैं खाना का डिमांड क्यों कर रहा हूँ फिर, मैं भोजन का डिमांड क्यों कर रहा हूँ फिर? हाँ जी, मन का तृप्ति। भोजन स्वर्ग का ऋतु को खोल देता है, पता है आपको? जो बाइबलीय भोज होता है ना, वो स्वर्ग का द्वार को, स्वर्ग के द्वार को खोल देता है परमेश्वर की महिमा आपके घर में आने के लिए। मैं एक लंबे सालों से सिखा रहा हूं लोगों को। हम लोग काफी सारे लंच डिनर पार्टी में जाते हैं, खाने का बाद में बहुत अच्छा किया, हम लोग ऐसे घूम के जाते, हम लोग क्या करते अंत में भर के आशीर्वाद देते, जितना भर के खाया उससे 100 गुना भर कर ब्लेसिंग दे के आते थे, क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाता है। आप लोग को भी स्टार्ट करना चाहिए प्रार्थना, फ्री का कुछ नहीं होता है, अच्छा से खिलाओ पिलाओ, अच्छा से ब्लेसिंग भी दो। बाप इसहाक अपने बेटे को कहता है तू मेरे लिए अच्छा सा भोजन तैयार कर, मैं तुझे भर भर के आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप मुझे क्या करना पड़ेगा, भोजन खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा जैक पॉल नहीं बोला, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है। काफी बार लगता है ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, ब्लेसिंग चाहिए तो एक स्टेप आगे भी आना चाहिए मंदिर को। आमीन। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, वो भी किसका स्वाद का अनुसार, पिताजी का स्वाद का अनुसार, टेस्ट का अनुसार। वैसा वैसा नहीं होगा, फिर ऐसा ऐसा बना के खिला देंगे नहीं होगा। वो भी मेरा स्वाद का अनुसार, मेरा टेस्ट पता है आपको? नहीं पता है ना, तो आशीर्वाद किसे मिलेगा? जब पिताजी का स्वाद, आपका पिताजी का स्वाद के बारे में पता है आपको? सबका पिताजी है ना, आप सबका पिताजी है ना, ये ढक दिया ना, दिखाई नहीं दे रहा है। उनका स्वाद पता है, उनको क्या पसंद है पता है? तो गुड, आप लोग ने बहुत खिलाया होगा, आशीर्वाद भी भर के मिला होगा, तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर पिताजी बोलते हैं मेरा स्वाद का अनुसार बनाकर लेके आ, मैं तुझे भर भर के आशीर्वाद दूंगा। तो बेटा को तो पता चल गया आज तो मेरा ही दिन है, लेकिन दीवार का कान से ना रेबिका माँ को सुनाई दिया, अरे वाह, अरे वाह, मेरा हस्बैंड तो बड़ा बेटा को आशीर्वाद देने वाला है। क्या बोला उसने? दीवार का कान से सुनाई दिया, बड़ा बेटा और बाप, पिताजी, उसका हस्बैंड बात कर रहा है, भोजन खिला मेरा स्वाद का अनुसार, मैं तुझे भर भर के आशीर्वाद दूंगा। ऐसे कैसे होगा? पूरा टेंशन हो गया रेबिका माँ को, कैसे होगा ऐसे, कैसे होगा ऐसे, ये तो गलत हो रहा है। सुना आपने कभी? ये रेबिका माँ को टेंशन हो रहा है, अभी रेबिका माँ को टेंशन हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। पूरा टेंशन से उसने दीवार का कान से सुन लिया, बाप और बेटा अंदर में फुस 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 बात कर रहा है।
क्या बोल रहा है? जा शिकार करके लेके आ, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, भर भर के आशीर्वाद दूंगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, जिस घर में बाप बेटा या बाप बेटी का अच्छा रिश्ता है ना, अच्छा बॉन्डिंग है ना, तो पता है बाप लोग खुद ही फीता पुराना लगा करके बेटा बेटी की आवश्यकता को बहुत अच्छा पूरा कर देता है, क्योंकि वो लोग को पता है बाप से कैसे निकालना है, उसको पूरा टेक्निक पता है, क्या बोलने से वो बाप इसलिए अपना बेटा बेटी को सब कुछ दे देता है, बिना मांगे दे देता है। इसलिए बच्चे लोग बहुत इसमें बहुत चालाक होना पड़ता है। बच्चे लोग ने ये ट्रिक सीख लिया तो बहुत सारा प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बातें काफी बच्चे लोग को मिलता नहीं है, वो गलत ट्रैक से चला जाता है। बाप पता है पिताजी का पास में आशीर्वाद है, हालेलुया। आपका पिताजी का पास में क्या है? आशीर्वाद है। लेकिन माँ का पास में परमेश्वर का आवाज है, माँ का पास में परमेश्वर का सपना है, माँ का पास में परमेश्वर का अगमवाणी प्रोफेसी है। बाप इसहाक का पास में आशीर्वाद है तो क्या हुआ, लेकिन माँ रिबिका का पास में परमेश्वर का आवाज है, उसको याद आया। आपने कंटेंट को पढ़ लिया, इसलिए मैं बाइबल में नहीं जाऊंगा, मुझे छोटा सा समय मिला, मैं उसका अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। माँ रेबिका को पूरा हो रहा है, नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत देख रहा है। अरे मम्मी को आज क्या हो गया? याकूब को क्या लगा? अरे मम्मी को आज क्या हो गया? पता नहीं, मम्मी तो हालेलुया भी कर रहा है, प्रेस भी कर रहा है, जम भी कर रहा है, टेंशन में है मम्मी। मम्मी क्या हुआ? अरे तुझे कुछ पता नहीं है, गड़बड़ हो रहा है अंदर में, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़। मम्मी क्या गड़बड़ हो रहा है? तू जा, क्या बोलता है? तू जा बकरी को लेकर आ, वो भोजन बना, मैं पका दूंगी, तू जाके पिताजी को दे और वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग तू ले ले। बेटा क्या कहता है यहाँ पर? आपको ये पूरा पोर्शन पता है? मुझे पढ़ने का जरूरी है? मैं कहानी में जाऊं? ओके, आर यू रेडी सर? माँ को देख रहा है बेटा, बेटा माँ को देख रहा है। नहीं माँ, यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ आपने पढ़ा है। नहीं माँ, बाप को अगर मैं लेके जाऊंगा आशीर्वाद तो छोड़ो, वो तो मुझे शराब दे देगा। इतना मोल मैं नहीं ले सकता हूँ, इतना डेंजर रिस्क को मैं नहीं ले सकता हूँ। बेटा माँ से बोलता है मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बाप जो है ना वो आत्मा में बहुत हाई लेवल का बाप है। वो बाप कैसा बाप है? एक आत्मिक पिता है, वो आत्मिक फादर है, वो उससे रिस्क नहीं ले सकते, जबरदस्ती कुछ भी बोल नहीं सकते। कितना अनुशासन देखो तो, का डर का अनुशासन, बाप प्रति बेटा का रेस्पेक्ट देखा आपने बाइबल में? मैं नहीं जानता आपका और आपका बेटे का बीच में, बच्चों का बीच में कैसा है, लेकिन यहाँ में क्या बोलता है देखो। माँ बोल रहा है लेकिन फिर भी बेटा बोल रहा मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ मम्मी, बाप मुझे आशीर्वाद में श्राप देगा। तो माँ का क्या बोलता है? दिमाग और भूल गया। माँ बोलते हैं अरे बेटा तुझे कुछ पता नहीं, तुझे कुछ पता नहीं अंदर में क्या होने वाला है, ये सब गड़बड़ होने वाला है। ये भी परमेश्वर का योजना का बाहर बात चल रहा है अंदर में, ये परमेश्वर का प्लान का बाहर। अरे मेरा पिताजी तो आपका पति है, वो तो एक आत्मिक आदमी है, वो तो परमेश्वर का बेटा है, वो कैसे अलग करेगा? उसमें ऐसा सारा बड़ा बेटा को सब अधिकार मिलता है, पहले भी आज भी। संसार में एक ऐसा सिस्टम बना दिया, बड़ा बेटा को आशीर्वाद देगा, अधिकार में, पावर में। बड़ा बेटा घर का देख रेख भी करता है ना, देख रेख करता है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाता है। रेबिका माँ ने बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तू जाओ बकरी को लेकर आ, उसको मीट मैं बना दूंगी, पापा का टेस्ट का अनुसार बना दूंगी, तू लेकर जा और वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग तू ले ले, क्योंकि ये जो है ना परमेश्वर का आवाज मेरे लिए। यहाँ पर आगे हम 25 में आइए, 25 में ऐसा लिखा है,
माँ का जो था, क्या बोलेगा, माँ थोड़ा टेंशन में था। वो जब सुना बड़ा बेटा और पिताजी अंदर में बात कर रहा था, प्लान कर रहा था, जा जंगल में शिकार करके लेकर आ, और वो शिकार करने के बाद में मेरा स्वाद का अनुसार भोजन बना, मैं खाकर तुझे भर भर के आशीर्वाद दूंगा। वो आशीर्वाद था घराना का आशीर्वाद। हालेलुया। शुरू में हम लोग सीख रहे थे ना, जो आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता, जो आपका है अंत में वो आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। बाइबल को सिंपली पढ़ेंगे। संसार में बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते थे, हम ईसाई खाली नहीं पढ़ते थे। बहुत लोग जानना चाहते हैं इसका अंदर में क्या है, कहीं भी फेंका। लेकिन जब बाइबल को एक डिक्शनरी का तरीका, एक बुक्स, एक न्यूज़पेपर का तरीका से पढ़ेंगे तो स्वर्ग से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन जब इसको परमेश्वर का तरीका से पढ़ेंगे ना, बाइबल से रेवलेशन मिलेगा, लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। लोग वो बड़े रास्ते में नहीं जाएंगे, छोटे रास्ते, सकरे रास्ते से होकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एक दूसरे से सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा, सुनिए ना क्या लिखा है, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने रेबिका माँ को अगमवाणी का रूप में, प्रोफेसी का रूप में बहुत साल पहले बोला था, ओ तुम्हारा बड़ा बेटा छोटा बेटा का अधीन नहीं होगा। उसको पता चला अरे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है अंदर में। बड़ा बेटा आशीर्वाद बनने वाला है, बड़ा बेटा को आशीर्वाद मिलने वाला है, वो बड़ा बेटा सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर का नजर में गलत, परमेश्वर का नजर में गलत। माँ को टेंशन हो रहा है यहाँ पर। पता है आपको माँ का पास में क्या था? प्रोफेसी था। हालेलुया। माँ का पास में सपना था, माँ का पास में दर्शन था। माँ ने ही परमेश्वर का आवाज सुना था, इसहाक ने नहीं सुना था। पता है आपको इसहाक का ये सपना का बारे में, ये अगमवाणी का बारे में, ये दर्शन का बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन माँ रेबिका को पता था। ये कितना साल से माँ उस दर्शन को लेकर प्रार्थना कर रहा था, वो अगमवाणी को लेकर प्रार्थना कर रहा था। वो दिन कब आएगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, छोटा बेटा को ब्लेसिंग मिलेगा। परमेश्वर ने छोटा बेटा कहा तो छोटा ही बेटा। हालेलुया। संसार ने क्या नियम बना दिया? बड़ा बेटा। परमेश्वर ने ये रीति को पूरा कर, ये सीजन को पूरा करने के लिए क्या बनाया? छोटा बेटा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्लान में ये समय में छोटा बेटा था। अब्राहम, इसहाक, याकूब का घराना, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जेनरेशन जो आप और में। कोई भी हमारे जैसे लोग बंदे आएंगे ना, सबसे पहले प्रार्थना में अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया। जिसने भी ये प्रार्थना सीख लिया वो तो वैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, और मैं मेरे बच्चों लोग को सिखाता हूँ अब्राहम, इसहाक, याकूब एंड जैकब का परमेश्वर भूलना नहीं, क्योंकि मैं वो फर्स्ट जेनरेशन हूँ, मेरा बेटा सेकंड जेनरेशन है। मैंने संघर्ष किया परमेश्वर को पहचानने में, परमेश्वर का साथ साथ चलने में। मेरा बेटा बर्थ क्रिश्चियन है, उसको काफी सारी बातें पता भी नहीं होगी। वो मेरा देख रेख में, चर्च का देख रेख में जो मैंने सीखा उसको लेकर वो चल रहा है। लेकिन मैंने जो संघर्ष उठाया, जो आप पहले क्रिश्चियन है, आपने जो संघर्ष उठाया ये छोटा बच्चा लोग को पता नहीं। आपने जो आंसू बगाया, जो दुख में रहा, वो बातें ना ये बच्चा लोग को पता नहीं। वो आपको और मुझे पता है। जब मैंने प्रभु को पाया, लोग बहुत सारा गड़बड़ कर दिया मैंने। वो लोग ने क्या किया पता है? मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टोरी वही है। उधर खत्म हुआ मैं, यीशु का साथ जिंदा हुआ मैं। वो लोग का सोच और विचार में मैं खत्म हो गया, लेकिन यीशु का सोच में मैं अभी भी जिंदा हूँ और चल रहा है मेरा जिंदगी। जो आप देख रहा है ये वही जैकब है। हालेलुया। और आगे देखते, बड़ा बेटा छोटा बेटा का अधीन होगा। ये था प्रोफेसी, ये था अगमवाणी, ये था वो सपना, ये था वो दर्शन जो माँ को मिला था। मैंने शुरू में कहा था, माँ अगर आपका पास में सपना हो, दर्शन हो, तो आप क्या करेंगे? रेबिका माँ ने उस दिन नहीं सोचा, अरे मैं तो कल्चर का विरोध में जा रहा हूँ, पति का अगेंस्ट में, बड़ा बेटा का अगेंस्ट में, घर में गड़बड़ होगा, परिवार में गड़बड़ होगा, झगड़ा होगा, बड़ा बेटा का जगह छोटा बेटा, बड़ा बेटा का जगह छोटा बेटा, वो गलत है। लेकिन माँ ने कुछ नहीं सोचा, माँ ने यहोवा परमेश्वर को देखा। हालेलुया।
क्योंकि माँ ने ये 25 का 20, 21, 22 में परमेश्वर को देख लिया था, परमेश्वर का आवाज सुन लिया था, वो बड़ा बेटा छोटा बेटा का अधीन होगा। तो माँ को समझ में आया। लेकिन माँ ने कभी इसहाक को अपना हस्बैंड को नहीं बोला, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर। वाह, तुझे भी परमेश्वर बात करता है? संसार तो ऐसे चल रहा है ना माँ, कब से तुझे बोलने लग गया परमेश्वर ने मेरे होते हुए? बाप रे बाप, पिताजी लोग ऐसा होता है, पिताजी तो ऐसे करते हैं ना, मेरे होते हुए कब से तुझे बात किया परमेश्वर ने? हाँ बाप रे, ऐसा भी होता है। रेबिका को पता था अगर मैं पिताजी को बोलूंगा, मेरा हस्बैंड को बोलूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा जोक्स बना देगा, सब लोग मेरा ठट्टा करने लग जाएगा। रेबिका को पता था वो एक आत्मिक स्त्री थी, वो एक आत्मिक माँ थी, कभी भी अपना पति का इंग्लिश में उसने वो काम नहीं किया। लेकिन बहुत साल वो घुटने में बैठकर प्रार्थना किया, ओ प्रभु कब आएगा वो दिन, यीशु कब आएगा वो दिन जब वो अगमबाणी, वो सपना, वो दर्शन पूरा होगा, बड़ा बेटा छोटा के अधीन होकर राज्य के घराने के काम को पूरा करेगा। माँ बहुत साल से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन सुन लिया दीवार का कान से, जा शिकार करके लेकर आ, भर भर के तुझे आंसू। अरे कैसे मिलेगा, परमेश्वर ने तो मुझे कहा है छोटा बेटा। माँ ने ना, मैं सच में बोलूंगा, दोनों बेटों को अलग करके नहीं देखा। माँ कभी ऐसा देखती नहीं है। पिताजी देख सकता है लेकिन माँ कभी भी नहीं देख सकती। माँ का लेवल में हर एक बराबर ही रहता है, लेकिन माँ का पास में ना ये टाइम चैलेंज था, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का आवाज था माँ का पास में। हालेलुया। वो दर्शन का कारण, वो अगमबाणी का कारण, वो प्रोफेसी का कारण, वो सपना का कारण है माँ फ्रंट में आकर लड़ने लगे। वो एक आत्मिक लड़ाई था। आप जो माँ है घर में, आपका पास में सपना, सच में सपना हो, दर्शन और परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो ना आपको भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए अपने सपना को लेकर। हो सकता है पहले आप अपने हस्बैंड को बात करिए, पहले आप अपने परिवार में बात करिए, दूसरे आप आपका चर्च में पास्टर है, आप उनसे पहले बात करिए, तब आप आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा आपको सपना मिला, दर्शन मिला, अगमबाणी मिला, आप डायरेक्ट फ्रंट में आकर कुछ भी बोलने लग जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ। मैं ये सिखा रहा हूँ, आप पहले अपने हस्बैंड से एक बार बात करिए, अपने पास्टर से बात करिए, वो सही है कि नहीं है, आप पहले जांचिए, परखिए, फिर आप उसको लेकर आगे आइए। हालेलुया। मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन रेबिका माँ को उस दिन पता चला गड़बड़ होने वाला है। वो फ्रंट में आई और उसने कहा कि योजना में, परमेश्वर का प्लान में बेटा, तुझ पर परमेश्वर ने अपना प्लान को रखा हुआ। जो आशीर्वाद याकूब के लिए था ना, बर्थ में क्या लिखा है, दो अलग अलग कलर, दो अलग अलग जाति, दो अलग अलग नेशन तेरा गर्भ में, बड़ा बेटा छोटा बेटा का अधीन में, वो अगमबाणी, वो प्रोफेसी था। माँ को समझ में आया, रेबिका माँ को समझ में आया। काफी साल से वो छोटा सा एक सपना को लेकर प्रार्थना, वो अगमबाणी को लेकर वो प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना का सुनाई हुआ, वो प्रार्थना का उत्तर हुआ। जब लास्ट में हम लोग यहाँ में देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, उसने किया, मीट को बनाया, पिताजी को खिलाया, पिताजी ने भर भर के वो आशीर्वाद किसको दिया? याकूब को दे दिया। देखिए तो जो आशीर्वाद, जो आशीष याकूब का था, ऐसा छीन नहीं पाया। बड़ा बेटा का टेक्निक काम नहीं लगा वो टाइम में। संसार ने जो बड़ा बेटा का सिस्टम बनाया था वो ऋतु में यहाँ पर काम नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर को पता था, परमेश्वर ने प्लान वो समय में छोटा बेटा को रखा। छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर कहीं भी अपना प्लान को रख सकते। हालेलुया। छोटा हो या बड़ा हो, माँ का फेवरेट हो या बाप का फेवरेट हो, कोई इंपॉर्टेंस मायने नहीं। लेकिन परमेश्वर का फेवरेट कौन था ये टाइम में? याकूब। परमेश्वर ने याकूब के लिए प्लान बनाया था। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहाँ पर अंत में हम लोग देखते हैं, इसहाक ने पूरा आशीर्वाद याकूब को दे दिया। ऐसे आके बहुत रोया, बड़ा बेटा आके बहुत रोया, मेरे लिए आपने कुछ नहीं रखा, मेरे लिए आपने कुछ नहीं रखा। उसको भी आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद घुमा दिया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब वाला जो आशीर्वाद है, घराने का जेनरेशन ब्लेसिंग, अंत में जाकर याकूब को ही मिला। हालेलुया। हम सीख रहे थे आपका आशीष कोई छीन नहीं सकता है, जो आपका है अंत में वो आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया,
जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, जब परमेश्वर ने आपको मौका दिया, उसका साथ साथ परमेश्वर ने आपको ऊपर, आपका घराने के ऊपर में परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग को रखा हुआ है, आशीर्वाद को रखा है। हालेलुया। बहुत बार लोगों को लगता है आप जैसा था वैसे रहेगा, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, बहुतों को ऐसा लगेगा आपको देखते हुए। लेकिन आप ये वचन को याद करना, परमेश्वर घुमा कर देना, वो आशीर्वाद आप ही को देगा। लेकिन पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका ब्लेसिंग क्या है। बाइबल का पढ़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा परमेश्वर ने कितने बार वायदा किया है कि आपको ऐसा भी लिखा है ना, मैं तो आपका फेस को काला होने नहीं दूंगा, आपका सिर को झुकने नहीं दूंगा, आप कहीं गिर भी गए तो स्वर्गदूत भेजकर हाथ उठाऊंगा। ये सारी बातें, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड जो है यहाँ पर, वो आपको पता होना चाहिए। तब आप अपना पिताजी, स्वर्ग का पिताजी से बोल सकेंगे आपका आशीर्वाद को लेकर। डरिए मत, जो आपका है ना, अभी आप परिस्थिति में होंगे, दुख में, निराशा में होंगे, आपका प्रार्थना सुनाई नहीं हो रहा। रेबिका मॉम ने कितने साल प्रार्थना किया, जन्म से नहीं, गर्भ से अपना बच्चे लोग को लेकर प्रार्थना किया, कितना बड़ा हो गया, तब जाकर वो प्रार्थना का आंसर आया। देखिए कितना समय वेट करना पड़ेगा, कितना समय प्रार्थना में धैर्य धारण रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, वो समय आया, वो जिसका पास में सपना है ना, जिसका पास दर्शन है, जिसका पास आगमवाणी है, उसी को पता चलता है उसका क्वालिटी का बारे में। बहुत बार मेरा मुंह से खुद आगमवाणी हुआ एक्सीडेंट का बारे में, परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, मेरा परिवार का साथ। अभी कुछ दिन आगे मेरा खुद का गाड़ी से मैं गिर गया, मुंबई एक बड़ा सेवकाई में जा रहा था, ये परमेश्वर ने मुझे बचाया। थोड़ा सा घड़ी में लगा, ऊँटी में लगा, मोबाइल में लग गया, लेकिन परमेश्वर ने पूरा सेव किया। परमेश्वर को पता है ये सारे बातें। बहुत बार जीवन में बहुत चीजें हुई, ऐसे तो मैं बोलने लग जाऊंगा था कि कितना सारा मिराकल्स का बातें बोलने के लिए, कितना सारा टेस्टिमनी से बोलने के लिए। लेकिन एक ही बात है, क्रिश्चियन जीवन आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लंबे समय तक आपको ब्लेसिंग के बारे में पता नहीं चला तो आप थक सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, फिर भी ऐसा लग सकता है। लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, आपको मैं जोश देना चाहूंगा, जो आपका आशीष है ना, अंत में वो आशीर्वाद आप ही को मिलेगा। आप डरिए मत, आप यीशु की ओर देखिए, आप बाइबल की ओर देखिए, आप परमेश्वर के वचनों को ओर देखिए। जब आप परमेश्वर को देखते रहेंगे ना, वो आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको सर में पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर अंत में सब कुछ मिलाकर भलाई आपका पक्ष में करेगा, जैसे कि याकूब का पक्ष में भलाई हुआ। मोम को ताकतवर बनाया, मोम को स्ट्रॉन्ग बनाया, माँ को साहसी बनाया, माँ को अपने पिताजी के आगे बोलने के लिए उसको पावर दे दिया। तो माँ ने फाइट किया, अंदर ही अंदर फाइट किया। परमेश्वर का योजना में अपना परिवार को, पूरा परिवार में क्या होने वाला, अगर ये सबको मिलता, अब्राहम, इसहाक, ये सब कभी नहीं बनता, बाइबल में कहीं नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब भी बनना था परमेश्वर का प्लान में। लेकिन संसार क्या कर रहा था, जबरदस्ती ऐसा को फिट करने वाला था। बड़ा बेटा, संसार में वो ऋतु चल रहा था, वो सिस्टम चल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले ऐसा को वो आशीष मिले, उससे पहले परमेश्वर ने रेबिका को बोल दिया था कि बड़ा बेटा छोटा बेटा का आदित्य होगा। माँ को पता था कि कितना साल अपना पति को रेस्पेक्ट करते हुए, बड़ा बेटा को आदर करते हुए उसने रख लिया वो वचन। प्रार्थना का एक दिन समय आया, सारा आशीष बेटा का, छोटा बेटा का, जो परमेश्वर ने जिसके लिए रखा था, घुमा फिरा कर परमेश्वर ने उसी को दे दिया। इसका रेवलेशन हुई है। माँ ने झूठ नहीं बोला है, माँ ने अपना बड़ा बेटा को धोखा नहीं दिया, पति को धोखा नहीं दिया। माँ का पास में आगमवाणी था, हालेलुया। माँ का पास में सपना था, माँ का पास में परमेश्वर का आवाज था। बस माँ परमेश्वर का तरफ ईमानदार हो रहा था, माँ परमेश्वर का नजदीक ईमानदार हो रहा था। माँ परमेश्वर का सामने जो बोला था उसको पूरा करने का माँ कोशिश कर रहा था। अगर आप सभी का पास में सपना और दर्शन और आगमवाणी कुछ भी हो ना, तो आपको उसका बारे में पता चलेगा, उसका क्वालिटी क्या है। मैं ये वचन को यहाँ पर रखना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का इस समय का ये वचन से निश्चय आपको कुछ मिला होगा, और उससे आप अपना आशीर्वाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंत में आशीर्वाद को लेने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। और
मैं ये पशु को यह रखते हुए आप सभी से फिर से एक बार बाय बाय कहना चाहूंगा। फिर से मिलेंगे और फिर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जय मसीह मंडली, जय यीशु। थैंक यू मैं गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु ने आपको अगुवाई किया है और हम उम्मीद करते हैं हम सभी लोग आशीषित हुए हैं। हालेलुया। প্রভু ধন্যবাদ হোক, তিনি সুন্দর বাক্য দিয়েছেন। কতজন আমরা কার কার সাথে প্রভু কথা বলে